Hello everyone. In this session today we will learn about plane mirror. तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसको फिजिक्स में बनाते कैसे हैं और उससे जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर को हम फिजिक्स में बनाते कैसे हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके पीछे पॉलिश्ड सरफेस को दिखाने के लिए हम ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया प्लेन मिरर। उसके बाद अगर हम प्लेन मिरर में देखें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसको पॉइंट साइज दिखाया है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया है। अगर हम ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड लेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बड़े में दिखाते हुए, तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट साइज लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी। लाइट रेज जब इस शीशे के ऊपर पड़ेंगी तो पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये वाला इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो हम इसके बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना रहता है तो उसके लिए हमें दो लाइट रेज की ज़रूरत पड़ती है। जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पे मीट करती हैं या फिर कहीं मीट करती हुई दिखाई देती हैं, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमने एक लाइट रेज निकाली, अब हम एक और लाइट रेज निकालेंगे इसी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से एक लाइट रेज निकल रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो दो लाइट रेज है ये जहाँ कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी या जहाँ कहीं पे भी मिलती हुई दिखाई देंगी, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दो लाइट रेज है, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे। तो जब हमने पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड किया तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे हो गया। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं या प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा इमेज से, जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं अगर कि 3 सेंटीमीटर का गैप है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी 3 सेंटीमीटर के गैप पे ही होगा। मतलब कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है शीशे से, उतनी ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कि ऑब्जेक्ट जैसी है या ऑब्जेक्ट जैसा है, यहाँ पॉइंट साइज है, तो इमेज भी पॉइंट साइज ही बन रही है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला इससे। पहला कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो इमेज है हमारा, वो कैसा रहेगा, सेम साइज एंड शेप। साइज भी सेम है और शेप भी। दूसरा कि जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में कि डिस्टेंस इज सेम, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। थर्ड हम ये लिखते हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लैटरली इन्वर्टेड का ये मतलब है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है शीशे में वो लगता है कि लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही है। तो इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। मीन्स व्हेन राइट साइड बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड बिकम राइट, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या है? वर्चुअल का मतलब है कि जब हमारी इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है, जैसे मैंने ये प्लेन मिरर लिया है और इस प्लेन मिरर के सामने मैंने ये मार्कर रखा है, तो ये जो मार्कर है इसकी जो इमेज बन रही है वो इस स्क्रीन पे ना बन के ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे जाके बन रही है। तो ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं बनती है, कहीं अपीयर होता है कि पीछे जाके बन रही है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है कि जैसी इमेज है, मतलब कि अगर ये मार्कर सीधे है, ऊपर इसकी कैप है, तो इमेज में भी वैसा ही रहेगा, ऊपर कैप रहेगा और नीचे बॉडी रहेगा। तो इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।